दिखाएगी वही, होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे, सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव सहारनपुर से प्रभारी विक्रम वर्मा की रिपोर्ट। 28 फरवरी तक फीस प्रतिपूर्ति का बकाया भुगतान नहीं तो शिक्षा विभाग कार्यालय पर होगी तालाबंदी। डॉक्टर अशोक मलिक, सहारनपुर। बेरीबाग स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा निजी स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बीएसए का घेराव कर आरटीई का गत 4 वर्षों का गरीब दुर्बल वर्ग के निःशुल्क बच्चों का बकाया फीस प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं दी गई। इसी से आक्रोशित होकर करीब 1 घंटे तक कार्यालय में आक्रोशित स्कूल संचालकों व अभिभावकों ने बीएसए अम्बरीश कुमार को बंधक बनाए रखा। इसके उपरांत स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को 11 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता उजागर हो चुकी है। गत 4 वर्षों से सरकार के द्वारा थोपे गए गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल संचालक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन संवेदनहीन सरकार निजी स्कूलों का गत 4 वर्षों से जांच और सूचनाओं के नाम पर बार बार शोषण करने का काम कर रही है। गत 2016 से 2019 तक आधा अधूरा फीस प्रतिपूर्ति दी गई। बार बार अनुरोध के उपरांत भी शिक्षा विभाग संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। 28 फरवरी तक बकाया सभी भुगतान सरकार ने नहीं दिया तो बीएसए कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी, जिसका उत्तरदायी शासन प्रशासन व शिक्षा विभाग का होगा। जिला महामंत्री हंस कुमार, महानगर अध्यक्ष गयूर आलम ने कहा कि शिक्षा विभाग मान्यता के नवीनीकरण के लिए निजी स्कूल संचालकों का शोषण करते हैं। इस प्रकार प्रथम बार ही स्थायी मान्यता होनी चाहिए। आरटीई के अंतर्गत गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी संस्थान 25% बच्चे निःशुल्क पढ़ाते हैं। इस प्रकार निजी स्कूलों के अध्यापकों को 25% अध्यापकों को वेतन परिषदीय अध्यापकों को बराबर दिया जाए। महामंत्री मुजाहिद नदीम आशिम मलिक डॉक्टर जावेद ने कहा कि त्रिभाषा शिक्षक भुखमरी के कगार पर है। हिंदुत्व का राग आने वाली वर्तमान सरकार भारतीय संस्कृति का सुरक्षा कवच कहलाने वाली भाषा के प्रति संवेदनहीन है। त्रिभाषा संस्कृत अनुदान अविलंब बहाल किया जाए। अभिभावक संघ की ओर से जहीर तुर्की, भूपेंद्र रोहिल्ला और वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार की मंशा गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा देने की है और गरीब व्यक्ति का अपना निजी मकान नहीं होता, किराए के मकान से वह आवेदन करता है और उसके बाद किराएदार मकान खाली करा देता है, तो सरकार द्वारा निःशुल्क आवंटित छात्रों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित कराने के आदेश होने चाहिए। गत 4 वर्षों का बच्चों की ड्रेस और बुक्स का 5000 रुपये अविलंब भुगतान किया जाए। इस मौके पर मेहताब अली, परवेज आलम, श्रीमती उमा बाटला, श्रीमती अनीता, धीरज, सोनिया नेगी, अमजद अली एडवोकेट, वीरेंद्र पवार, खदीजा तौकीर, शबाना सिद्दीकी, भोपाल प्रधान उनौली, कुलदीप कुमार, जावेद, हंस कुमार, मोहम्मद तबरेज आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और आज जनपद सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में आप यहाँ ज्ञापन दिया गया। और ये जो आज का जो धरना था, हमारा बीएसए साहब ने अनुरोध किया गया था कि आपका यह पैसा मंड हो चुका है 177 करोड़ के करीब, जहां जानकारी आ रही है 177 करोड़ रुपए हुआ उत्तर प्रदेश का, जबकि 400 करोड़ से ज्यादा का पैसा बकाया है और 177 करोड़ यदि आ रहा है वो भी उसके सापेक्ष में कम है। और हमारा कहना यह है कि इस बार 28 तारीख में फिर हम लोग जो है यहाँ धरना देकर बैठेंगे। आज का हमने स्थगित किया गया था, आज ज्ञापन देने का था। तो आपका शिष्टमंडल हमारा मिलने आया था बीएसए साहब से, बीएसए साहब का हमने घेराव किया गया है अंदर और बंधक बनाकर रखा है 1 घंटे तक, और अब बाहर आकर उनको ज्ञापन दिया गया। और हमारी मुख्य मांग ये है कि जो बच्चा किराए पर रह रहा है गरीब व्यक्ति, और अभी जब किराए का दूसरा मकान खाली हो गया, दूसरे मोहल्ले में चले जाता है, उसको मानकर रहना चाहिए। वो बच्चा दूसरे स्कूल में जाकर भी रखा जाना चाहिए। वो गरीब के बच्चों को यदि सरकार है, ये मेरा मकसद नहीं है, सरकार की मकसद यदि तभी पूरा होगा, वो उन बच्चों को भी आपका वो लाभ मिलता रहना चाहिए जो बच्चा आपका जो पहले इस स्तर पर हुआ है। तो आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है और इसकी हमारा नहीं होता, हम 28 तारीख पर इसका पुनः फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका हमारी मांग जारी रहेगी। और 500 करोड़ के करीब का पैसा है, 400 साढ़े 400 2016 से लेकर अब तक का आधा दौरा था, 2019-20 से लेकर